और कोई है? ये लीजिए। चलिए एक और बच्चा मिला है, उनसे बात करेंगे हम। What's your name? माय नेम इज अर्शिन। अर्श, मैथ्स पसंद है नहीं पसंद है? मैथ्स तो बिल्कुल पसंद नहीं है, आंसर्स ही निकलते। आंसर निकलते हैं, कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं। कभी निकलते हैं तो पता चलता है कि सर ने चेक किया वो गलत निकल गया। बहुत हार्ड लगती है मैथ्स तो। मुझे बोलो कैलकुलेटर्स को भी काम में लेते हो मैथ्स? वो ही कुछ मल्टीप्लाई ज़्यादा लंबी डिजिट्स होती है थोड़ी, उन्हें टिपिकल डिजिट्स होती है उन्हें यूज़ लेते हैं। एक और स्टूडेंट है यहाँ पे, मैथ्स कैसी लगती है तुम्हें? हार्ड लगती है, इजी लगती है? नॉर्मल है, एक मिस्ट्री टाइप है मैथ्स। कभी कभार आंसर निकल जाता है और कभी कभार नहीं निकलता। आंसर्स कभी कभार तो आ जाते हैं, कभी कभार कैलकुलेटर से निकालने पड़ते हैं। 11 का क्यूब निकालो, अब पहले तो अभी सर ने फॉर्मूलाज बताए हैं उनसे तो नॉर्मली निकल जाता है, बट वैसे ये करो वो करो ये करो, माय गॉड, इससे जो कैलकुलेटर में दबाओ और आंसर आ गया, बस इतना सा ही तो है। तो कभी कभार करते हैं, ऑब्वियसली एग्जाम्स आते हैं तो करनी ही पड़ती है, वरना फिर सर से डांट खानी पड़ती है। और घर पे भी फिर करते हैं, घर पे कभी कभार निकल जाता है और कभी कभार नहीं निकलता। कई चैप्टर्स कई चीज़ें तो क्लियर हो जाती है और कहीं नहीं होती है। फिर मेरे दादाजी के पास जाना पड़ता है क्योंकि वो मैथ्स के टीचर है, तो फिर उनको उनसे जूते खा के आओ, दो नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा। फिर घर पे यहाँ पर स्कूल में सर से खाओ, उसने 0 दिया। अब अगर ओनली मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभार, जब अगर 0 ही नहीं होता तो चलती कैसे मैथ्स? 1 2 3 4 10 से आगे तो जाती ही नहीं। फिर अब 0 आया तो चल रहा है, बट क्या और इनोवेट करें, लोग सोचते हैं, बट नहीं करते। अब किसी का लोग साइंस में कर रहे हैं इंटरेस्ट, बच्चों का साइंस में, तो साइंस में हो रही है इंडिया में चीज़ें, मैथ्स में नहीं है इंटरेस्ट। चलिए ठीक है, इन बच्चों ने तो अपने एक्सपीरियंसेस बता दिए, लेकिन इनके टीचर से भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बच्चे कह रहे हैं कि भाई बहुत अजीब सा सब्जेक्ट है, बड़ी मिस्ट्री है मैथ्स, तो चलिए चलते हैं उनके टीचर से जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? अनुष। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि मैथ्स जो है बच्चों में बड़ा डर बना देती है, क्यों है ऐसा डर? रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दे नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट इन द डेली मैनर। व्हाट डू दे डू? जब एग्जाम टाइम आता है ओनली दे प्रैक्टिस एट दैट टाइम। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना, दैट इज नॉट इट्स नॉट इनफ फॉर देम। दे नीड अ रेगुलर प्रैक्टिस। 0 के आगे का मैथ्स स्टिल इट्स देयर इन इंडिया एंड इट विल बी कमिंग टू आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड, व्हाटएवर इट इज देयर, बट वो अभी ज़रूरत है हमें उस बच्चों से उस 0 के आगे का पार्ट निकालने की। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। पर कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था? 1 2 3 4 अप्रॉक्सीमेटली 10% स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 10% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मैथ्स में सुपर शार्प थे। चलिए ठीक है, चलते हैं और आगे चलकर आगे की क्लास में देखेंगे कि जो मैथ्स में बच्चे हैं वो कितने शार्प हैं। चलिए अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में और देखेंगे आगे की क्लासेस में जाके कि बच्चे कितने शार्प हैं मैथ्स में और कितना एंजॉय करते हैं वो मैथ्स को सॉल्व करना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम शून्य से आगे का भारत में। अभी तक हम बहुत से बच्चों का आईक्यू टेस्ट कर चुके हैं कि मैथ्स में वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चलिए अब चलेंगे 10th क्लास की और देखेंगे कि 10th क्लास के बच्चे मैथ्स में कितना शार्प हैं या फिर वो कितना पसंद करते हैं मैथमेटिक्स को सॉल्व करना। चलिए नहीं किया है वो हाथ ऊपर करे, मतलब नहीं हुआ इन द सेंस कि टाइम थोड़ा कम था। चलिए आंसर क्या है मुझे ये बताइए। शुड आई आस्क यू? यस सर। ओके, क्या आंसर आया आपका? सर -3 प्लस √5 अपॉन 2 एंड -3 माइनस √5 अपॉन 2।
OMG, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन मैं टीचर से पूछता हूँ, वही मुझे बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। Yeah, it is correct answer. Correct answer. अगर मैं देखना चाहूँ पूरी क्लास में तो ऑलमोस्ट 50% क्लासेस सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन कर लिया था। यस, अब किसे मैथ्स पसंद है ये बताओ सबसे पहले। स्टैंड अप। ओके, व्हाट्स योर नेम? My name is Manan Jain. मनन, टेल मी कि मैथ्स क्यों पसंद है बहुत ज़्यादा? मैथ्स इंटरेस्टिंग होती है इसलिए बहुत पसंद है। इसमें अपन को नए नए फॉर्मूले से पता लगते हैं, नई नई ट्रिक्स आती है, तो अपना इंटरेस्ट बढ़ता है, अपनी नॉलेज भी बढ़ती है, इसलिए मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी लगती है, थोड़ी हार्ड रहती है सॉल्व करने में, इसलिए इतनी पसंद नहीं है मैथ। चलिए चलते हैं, स्टूडेंट्स ने तो अपनी राय बता दी, आगे चलते हैं और टीचर जो है इनके उनसे जानते हैं कि मैथ्स कितनी हार्ड है और कितनी इजी है स्टूडेंट्स के लिए। सर लर्निंग बाय डूइंग, हमारे यहाँ पे लैब है, लैब पे जाते हैं और सारी एक्टिविटीज़ जो भी हम यहाँ पे करवाते हैं वहाँ पे उनको डिराइव भी कराते हैं, वेरीफाई भी करवाते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी लैब है मैथमेटिक्स की सर, उसमें जाते हैं वो सब करते हैं। और जो फील्ड एक्टिविटीज़ भी इसकी होती है, जैसे कि वी हैव टू, अगर हमें सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मेज़र करना होगा तो फील्ड पे जाते हैं और जो भी पोल्स होते हैं उसके शैडो और उसका जो रेशियो होता है उसके ज़रिए से उसको निकाल लेते हैं सर। फील्ड एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे होती है, लैब में तो रेगुलरली जाते ही जाते हैं। बच्चे जो मैथमेटिक्स को बर्डन समझते हैं, एज ए होल लेते हैं, वो पार्ट्स में टॉपिक वाइज अगर करेंगे तो उनको प्रॉब्लम आती नहीं है। वो उसको पूरा एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि उसका नेचर ऑफ है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या, ये लेने के बजाय वो पूरा एज ए होल ले लेते हैं और डिफिकल्ट बन जाते हैं। अगर प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर लेंगे तो ईजी बन जाता है। इनको ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है, हम समझाते भी हैं कि आप प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में डिवाइड कर लें, इट बिकम्स ईजी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो सर बच्चे जो हैं आजकल कैलकुलेशन थोड़ा लैक कर रहा है उनका, इसलिए क्या करते हैं कि कैलकुलेटर्स यूज़ में लेते हैं, तो सर वो कितना बेनिफिशियल है उनके लिए और कितना हार्मफुल है वो जानना चाहूँगा। जो क्लास स्कूल लेवल पे तो बहुत ही हार्मफुल है ये, हो सकता है कॉलेज लेवल पे थोड़ा सा यूज़फुल हो, लेकिन यहाँ पे तो फिर बच्चा करेगा कैसे? हमेशा ही जैसे वो देखता है कि जो एक्सेसरीज़ है उसके लिए, तो 2x2 के 4 के लिए भी वो उसको कैलकुलेटर पे पहुँच जाता है सर। चलिए अभी तक तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स कितना इंगेज है मैथ्स को लेकर, कि कितना उन्हें पसंद है और कितना नापसंद है मैथ्स। उनका हमने टेस्ट भी लिया कि मैथ्स को कितना अच्छे से कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स और कितना बर्डन के रूप में ले रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को हमने एक साथ बिठाया है और उनसे जानेंगे कि स्टूडेंट्स की क्या क्वेरीज हैं और टीचर्स किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरह वो ईजी बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि इंडिया ने ज़ीरो इन्वेंट ज़रूर किया है, लेकिन उसके बाद आज तक मैथ्स को लेकर उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स एज एन बर्डन लेते हैं मैथ्स को। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह टीचर्स के बाद उस चीज़ का सोल्यूशन मिलता है। आइए सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि मैथ्स को बर्डन क्यों लेते हैं बच्चे? मैथ्स को बर्डन नहीं लेने का रीज़न एक तो ये माना जा सकता है कि बच्चे कैलकुलेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। रीज़न कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में पेरेंट्स उनको कैलकुलेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जैसे पहले बच्चों को मार्केट भेजा जाना, सामान खरीदना या इस तरह की कैलकुलेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था। आज इन चीज़ों में उन बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है। और दूसरा मैं मानता हूँ डाइवर्जन, जिसमें टीवी भी एक रोल करता है, आप कह सकते हैं नेट भी है, और एक रेडिली अवेलेबल कैलकुलेटिंग डिवाइसेज अवेलेबल होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले ये सारी डिवाइसेज लाइक कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थे, तो बच्चा खुद ही कैलकुलेशन के लिए डिपेंडेंट था, किसी और पर डिपेंड नहीं रहता था, खुद ही कैलकुलेट करता था, खुद ही उनके रिजल्ट्स निकालता था। तो उसके पास डिवाइसेज अवेलेबल नहीं होना और अब उनकी अवेलेबिलिटी होना, ये इस वजह से मैं मानता हूँ कि एक रीज़न। सर मैथ्स बहुत बर्डन तभी लगता है जब हम कुछ ट्राई नहीं करते उसे। सर हम पहले अपनी मतलब प्रॉब्लम्स को साथ में लेके बैठते हैं मैथ्स के, तो मैथ्स नहीं हो पाती है। तो प्रॉब्लम्स असाइड रखो और मैथ्स में पूरा कंसंट्रेशन से करेंगे तो मैथ्स इजीली हो जाती है। ओके सर, मैम आई जस्ट वांट टू आस्क यू, प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए? सर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चा जहाँ प्रैक्टिस नहीं करता था उसका ही लैक्स कॉन्फिडेंस, ही और शी लैक्स कॉन्फिडेंस। तो प्रैक्टिस और जब प्रैक्टिस करने पे वो उसको आंसर्स मिलने लग जाते हैं तो एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता चला जाता है इस सब्जेक्ट में। When throughout the day a child most probably उसको लगता है कि मेरे को कैलकुलेटर पे इजीली कर सकता हूँ, या मैं कंप्यूटर पे इजीली आई कैन टाइप एंड आई कैन गेट द आंसर्स टू इट, एंड और सपोज गूगल पे टाइप किया whatever solutions and whatever answers I can get. तो I think it is very simple thing but one should take care. I think fingers भी बच्चे की थक जाती है, उसको लिखने का मन नहीं करता है, he don't want to hold the pen. Okay. ये
पेन को होल्ड करके उसको लिखना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल थिंग विच अ चाइल्ड फील्स कि नहीं अब मैंने तो देख लिया, समझ लिया कंप्यूटर पे। मेन वो समझता है कि अगर मैम ने सॉल्व कर दिया मुझे समझ आ गया। इट इज नॉट लाइक दिस। मैथ्स में है कि बच्चा खुद करेगा, द चाइल्ड डज इट ऑन हिज ओन एंड ही गेट द आंसर, देन ओनली ही इज गेटिंग द आंसर टू इट। टीचर्स हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट वी शुड ट्राई, इफ़ वी आर नॉट एबल टू डू दैट देन वी शुड आस्क द टीचर्स एंड टीचर आर रियली सपोर्टिव एंड हम लोग को वो प्रॉपर मेथड बताते हैं कि हमको उसको कैसे करना चाहिए एंड अगर हमको उसमें और नॉलेज चाहिए वो भी हमको वो दे देते हैं। एक्चुअली स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहेंगे सो वी विल बी डूइंग इट। डिफ़िकल्टी सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है हमारी, और अगर हम देखें तो जैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं उसे हमारी टीचर्स समझा देते हैं सही से और हमको बता देते हैं कि देखो ये तुमने इतने बड़े कैलकुलेशन किया पर छोटी सी जगह पे तुमने यहाँ मिस्टेक कर दी, बस उसी मिस्टेक को हमारी प्रैक्टिस सुधार देती है। जैसे अगर मेरे को 6 चीज़ें लेनी है और वो 6 रुपए की हैं तो मेरे को पूरा 6 पता होगा, पर अगर मेरे को प्रैक्टिस नहीं है तो मेरे को फिर 6 × 6 6 12 ये करना पड़ेगा, इसलिए हमको प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। मैथमेटिक्स का मतलब है 3P, पेपर प्लस पेन प्लस प्रैक्टिस। जब तक पेपर पे पेन चलता रहेगा मैथ्स आती रहेगी। और प्रैक्टिस इन द सेंस वी कैन से WR वेस्टर्न रेलवे, राइट एंड रिवाइज, लिख लिख के जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिक्स आती रहेगी। अब इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे सुबह मैंने कोई अखबार पढ़ा, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जो मुझे समझ में नहीं आई। हमारा काम भी बच्चों को यही है कि आप उस वक्त कहते हैं सर सब आ गया सर, आ गया सर, बाद में क्या परेशानी है। उस लिहाज से हमने नहीं पढ़ा कि हमें उसको बाद में उसको लर्न रखना या मेमोराइज उसको करना है। दोस्तों आज बच्चे मैथ्स की कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए मोबाइल और कैलकुलेटर का यूज करने लगे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। भारत ने विश्व को शून्य जरूर दिया है और विश्व का विकास भी किया है, लेकिन हमें शकुंतला देवी जैसे टैलेंट चाहिए और वो तभी संभव होगा जब हम मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप सभी देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।